मेरे को इस चीज से दिक्कत है कि भाई अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना, मतलब हम लोग मतलब ह्यूमन रेस, हम्म हम्म। तो भाई कभी भी मतलब मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम एज 60-70%। एज ए यूनिट काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एज अ यूनिट काम नहीं कर, मैं बोलता भी नहीं भाई, मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि 100%। 100 की तो मैं भी नहीं कह रहा, मैं एवरी तो का बोल छोड़ रहा हूँ दो। भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई 70-80%। भाई 50% ले ले यार। हाँ, 60% मान ले। ठीक है। भाई ये लोग सब मिलके भी भाई काम करेंगे ना एज ए यूनिट। अब तू भाई स्वीडन को देख ले, तू फिनलैंड को देख ले। इन लोगों ने भाई जो पैसा मिलिट्री में डालना है ना, वो इंसानों के लिए खर्च किया है। नॉर्वे है भाई सबसे बढ़िया नॉर्वे एग्जांपल। है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड हो गया, फिनलैंड। फिनलैंड सबसे हैप्पी कंट्री है पता है दुनिया हैप्पी की। कंट्री है। तो हाँ। इन्होंने भाई लोगों की पढ़ाई में, लोगों के हेल्थ में, कामकाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में, ऑफ लाइफ में। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स किए। वही पैसा रशिया का मिलिट्री में जाता है, पाकिस्तान का मिलिट्री में जाता है, और पाकिस्तान भीख मांगने के कगार पे आ गया है मिलिट्री के अलावा। मिलिट्री के कारण। और मिलिट्री, पाकिस्तान में हाँ। सीमेंट का बिजनेस मिलिट्री करेगी, भाई पाकिस्तान में भाई वही मैं बोल दारू रहा का हूँ। बिजनेस। भाई तू एक बात बता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री बजट है वो इंडिया की आधी है, ठीक है। भाई पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है इतना? वही तो, है ना? तो आधा भाई, जबकि इंडिया उससे कितना बड़ा है, कितने सारे रिसोर्स है इंडिया के पास। भाई रिलायंस की आधी इकोनॉमी है पाकिस्तान की। अब या फिर बता, बराबर होगी ज्यादा से ज्यादा। ये सब पैसा भाई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाता है, बिल्कुल भाई सही बात पाकिस्तान है। के हेल्थ सेक्टर में जाता है। जो बच्चे वहां पर कुपोषण के कारण मरते हैं, उनके पेट में जाता है। बिल्कुल। पर ये कहाँ जा रहा है? मिलिट्री में। और क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि भाई क्योंकि दो इंसानों को लड़ना है, ये हमारा है, ये हमारा है। भाई वही भाई है। मेरे को तो रशिया को समझ ही नहीं आता, रशिया इतना बड़ा है, इतने सारे रिसोर्स है उनके पास, सारे सेटिस्फाई क्यों नहीं होते? और ऊपर से उनकी इकोनॉमी फिर भी अच्छी नहीं है। जबकि तो भाई अगर देश ऐसे ही लड़ते रहेंगे, भाई मेरे को क्या पता है, यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है, पर कि उसको पावरफुल बनने नहीं देते। या तो यूएस की हेजेमनी रहेगी, या यूएस चाइना अपने की। काम करता रहता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये चाइना की कहते तरफ हैं जा कि रहे हैं। अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, अब डब्ल्यू चाइना के इशारे पे नाचता रहता है। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना कि भाई एक दूसरे पे वॉर करना, ठीक है, एक एक बार कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भाई तुमने इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है, भाई कोल्ड वॉर में तो चलो साइंस का फायदा हो गया था, बच फायदा गए। होता है भाई, बहुत फायदा हुआ, रशिया और यूएसए का बहुत फायदा हुआ। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है, चलने दो, इकोनॉमी का, तुमको ट्रेड वॉर करना है, ट्रेड वॉर कर लो। अरे भाई मिलिट्री का यूज मत करो यार, बहुत नुकसान होता है, दोनों भाई तरफ को पता है, नुकसान होता जो मेन बात है ना कि ह्यूमंस को ह्यूमंस के साथ अपनी संवेदनाएं रखनी चाहिए। ना कि मेरे को मटेरियलिस्टिक जाने की तरफ, समझ रहे हो, कि है। हमारी ये कब ग्लोरी होता हमारा है? वो। ये कब होता है पता है? ये कब होता है जब किसी दूसरी ग्लोरी से पूरे लोग कोरिलेट कर पाए। जैसे ओलंपिक में मेडल जीत लो। जैसे कोई एक्सटर्नल पावर पूरे ह्यूमन रेस को थ्रेटन करे। भाई तब भी नहीं होगा यार, मुझे लग रहा है ऐसा तब भी नहीं होगा। क्यों भाई? भाई क्योंकि उसमें भी वही चलती है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आएगा ना तो लेट हो जाएंगे बहुत। हाँ तो भाई, जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है ना, हमारे एंसेस्टर्स ने, क्योंकि भाई सालों लगे हैं ये सब चीजें करने के लिए। बिल्कुल। भाई थाउजेंड्स ऑफ, मतलब टेंस ऑफ और भाई थाउजेंड्स। दिस कॉस्ट अस लाइव्स ऑफ द पीपल। श्योर। लोग लिटरली मारे गए हैं बिल्कुल। मिसकंसेप्शन के कारण, और तब जाके इतनी क्लैरिटी आई है। भाई और ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। वही तो। तो भाई मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो हम हमारी ह्यूमन रेस ने अचीव किया है। पर भाई जिस दिन एक्सटर्नल थ्रेट आ जाएगा ना, उस दिन भाई इनको यूनाइट होने में बहुत दिक्कत होगी, और भगवान ना करे वो एक्सटर्नल थ्रेट बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आए कि भाई इतने टाइम इंटरवल में ये नुकसान पहुंचा देगा, और ये लोग कोऑर्डिनेट ना कर पाए।
भाई मेरा भी मतलब वही पॉइंट है कि मैं कहता हूँ यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग हम 100% लेट हो जाएंगे, 100%। हाँ, कैपेबिलिटी नहीं रहेगी फिर उनके पास कि उस वही, टाइम इंटरवल में अब कुछ कर ही वो नहीं सकते, डिलीवर। बहुत लेट हो जाएंगे भाई ये लोग। बहुत लेट हो जाएंगे। वही। तो इसलिए भाई यूनाइटेड नेशंस का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। भाई हम लोगों ने पहले मतलब बचपन में, हम लोग बचपन नहीं मतलब 1-2 साल पहले हम लोग बात कर तो रहे थे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुछ तो हमने हाँ डिस्कशन किया था, ये किया था तेरे को। हाँ 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 हाँ। तो भाई जैसा अभी हम अपने स्टेट्स को रूल करते हैं कि भाई ये स्टेट्स हैं और ये सेंटर है, तो भाई कुछ ना कुछ फॉर्म हमको लाना पड़ेगा कि भाई जिसमें डिक्टेटरशिप भी हो, क्योंकि भाई ये इरेडिकेट नहीं होगी। कम्युनिस्ट भी हो, डेमोक्रेसी भी हो, सोशलिज्म भी हो, भाई देख, जितने भी तूने सब कॉन्सेप्ट बोले ना, कोएग्जिस्ट करे एक साथ। सब कुछ कोएग्जिस्ट करेंगे तभी जाके एक्चुअल में हाँ फंक्शनिंग कुछ चीज आएगी। हाँ। जैसे अब ऐसा हो जाए कि कम्युनिस्ट देश चाहने लगी सब देश कम्युनिस्ट हो जाए, अमेरिका के जैसे, अमेरिका जैसे सब लोग डेमोक्रेसी तरफ जाए, तो इससे दिक्कत होगी। आपके पास जो है भाई, अब रेफरेंडम करवा लो और डिसाइड कर लो। अब भाई बिल्कुल। दुबई में, यूएई में किंगडम है, डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। पर वही नॉर्थ भाई कोरिया में, नॉर्वे में भी तो राजा है। नॉर्वे में भी राजा है, यूके में भी राजा है, रानी है। मतलब चलो यूके तो खैर डेमोक्रेसी हो गई। हाँ ऐसे तो डेमोक्रेसी ऐसे हो तो गई, पर नॉर्वे वहाँ भी पे डेमोक्रेसी है, किंग तो है ही। हाँ। तो भाई उनने उनने तरीका ढूंढा ना कि डिक्टेटरशिप को और डेमोक्रेसी को कैसे कोएग्जिस्ट करवाए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा आगे पीछे हुआ है, पर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि भाई पूरे जो भी ये जो सिस्टम्स है ना, ये कोएग्जिस्ट करें, और भाई यूनाइट एक वर्ल्ड। यूनिट की तरह आप भाई काम करें। जैसे जो कार्ल सेगन की जो कही हुई बात है, जब वो जो कौन सा था, डिस्कवरी अपॉर्चुनिटी, कोई तो स्पेस प्रोब था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उसने जब वो सोलर सिस्टम को क्रॉस कर रहा था तो पलट के जब अर्थ की फोटो खींची थी, पेल ब्लू डॉट, है ना। तो भाई सब लोग कितने अकेले हैं भाई बिल्कुल। तुझे उसमें भी तुझे वो भाई। सेंसेशन हुई थी, वो सेंसेशन हुई थी तो हाँ वो हाँ पिक्चर को देख। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम तो भाई बहुत एक, जोर से हुई थी, हाँ अभी भी मेरे को हर भी, बार और होती है। भाई वो वो भाई बिल्कुल अलग चीज थी यार। बिल्कुल। उसका भाई उसकी जो फीलिंग आ रही थी ना, वो अपनी जो रोज की नॉर्मल फीलिंग है उससे बहुत अलग रहती है, और मेरे को लगता है कि इन्हीं चीज के कारण लोगों का पर्सपेक्टिव बदलेगा। भाई बदलेगा भाई। भाई मैं तुझे बताता हूँ, मैं रोज जब मैं रात में शाम को दौड़ने जाता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, भाई जिस भी दिन फुल मून होता है ना, मैं भाई बैठ के उसको 15 मिनट देखता हूँ कि भाई, कि वहां भाई पे भाई सोच रहा है वहां पे किसी ने पैर रखा हुआ है, मेरे जैसे लौंडे ने किसी ने। भाई फुल मून भाई, जब तुम फुल मून को देखते हो ना, बाजू में तुमको चांद, सितारे दिखते हैं, हाँ, और जब तुम इमेजिन करते हो कि ह्यूमन रेस हम कभी, कितने छोटे हैं भाई। हाँ कभी इंटर गैलेक्सिक, इंटर स्पेस ट्रेवल्स करेंगी, वही तो। ऐसा। तुम्हारी आने वाली तुम्हारे आने वाली जनरेशंस गैलेक्सी के बीच में ट्रेवल कर पाएंगे, स्टार्स के बीच में ट्रेवल कर पाएंगे। अगर हम आपस में ना लड़े तो। अगर हम आपस भाई, मेरे को तो कभी ये लगता है कि मेरे को अपने जिंदगी का पर्पस बनाना चाहिए कि भाई पूरा जो रिसोर्स है ना अर्थ की, ये भाई सही जगह पे डाइवर्ट की जाए। अभी काफी अलग अलग तरीका है, पर मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत कंसोलिडेट किया है अपन ने, एफिशिएंसी को बहुत कंसोलिडेट किया है, पर भाई रिसोर्स खत्म होंगे ना भाई, कभी ना कभी तो रिसोर्स खत्म होंगे। और बिल्कुल। उससे पहले भाई हम लोगों को ऐसी चीजें निकालनी पड़ेगी कि सर्वाइव कर पाए। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, लोग भाई क्लाइमेट चेंज नहीं मानते, ग्रीन टेक में नहीं मानते अभी भी, समझ रहा है। उस पर लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं, ऑयल वॉर्स क्या थी, हाँ भाई बिल्कुल। ऑयल के लिए लड़ाई, ठीक है भाई। और मतलब किसी कोई सरकार जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3-4, न्यूजीलैंड, ये 3-4 हमने नाम लिए, भाई बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है, घंटा कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता रिसोर्सेज भी यूएस, इंडिया इंडिया पे तो हैं, काफ़ी हैं। और ये भी जितने बड़े रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं,
उनके जितनी नहीं होंगी, ना मैन पावर है भाई। लेकिन सही दिशा में जाना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई। पूरी मतलब कलेक्टिवली हमको एक तो हैप्पीनेस की तरफ काम करना चाहिए, और जो तूने बताया जो पेल ब्लू डॉट की जो फीलिंग है, उस दिशा में भाई थोड़ा। वो फीलिंग है भाई, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देती है आपके भाई। नॉर्मल पेल पर्सपेक्टिव ब्लू डॉट तो बहुत दूर हो गया भाई, तुम मून को कभी 15 मिनट बैठ के बिना कुछ डिस्टर्ब हुए किसी से बात करे। हाँ, तो तुम्हारी अगर इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है ना, हाँ, तो भाई तुम बस मून को देखो जाके, मून को देखो। बस। मून को भाई, और सन जब राइज होता है ना, और जब वो हाँ, उतना वो नहीं दिख होता, आंखों में लगता नहीं है। लगता नहीं है, चुभता नहीं है भाई, अलग ही बहुत लेवल है भाई वो। भाई बिल्कुल। भाई, सूरज और चांद को भाई, और ये अभी हम अभी नया नहीं कर रहे हैं, लोग पहले से इस चीज को कंसिडर करते हुए आए हैं। बिल्कुल भाई। तभी भाई इंडियन फिलोसॉफीज में, इंडियन या की मतलब जो भी पुरानी चीजें रही हैं, जो इंडिया मून का से संस्कार है। सन से इतना सारा लेना देना है उसमें। हाँ, तो उसमें सूर्य और भाई चांद को भाई बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। भाई दर्जा के ऊपर गॉड्स हैं दोनों। गॉड का दर्जा दिया गया है। और है भी। सन के बिना है कौन भी। है? कुछ नहीं। मून के बिना हम कौन है? कुछ नहीं। हम वो एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं। भाई मून चला रहा है पूरा ओशन सिस्टम। भाई बिल्कुल बिल्कुल, उसके कारण आता है भाई करंट। हाँ, और अगर अगर करंट नहीं आएगा तो सब कुछ मर जाएंगे। मर जाएंगे ना। हाँ तो भाई, कुल और मिला के यार। लोगों को आम आम रोज 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 में ये चीज नहीं दिखती। वो रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते, थक के हो जाते हैं। भाई मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा लोगों से ना। मैं तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिनके पास एक्चुअल में इफेक्ट करने की पावर है। नहीं, ऐसा ऐसा अपन पूरा पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अपन नहीं बता सकते ना कि कौन उस समय वो उन्हीं में से उठ के आएगा ना, कल को तू उठ के जाएगा। जो चेंज लाएगा उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर जो मेरी बात सुन, चेंज मेरी ला बात सकते हैं जो अभी। चेंज लाएगा उसके अंदर ये बात कौन डालेगा? भाई अगर किसी एक बंदे को चेंज लाना होगा ना, तो भाई वो खुद ही ला देगा। वो पॉइंट नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ जो मेरी इस। बात नहीं समझ रहे तुम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मान ले अगर सिद्धार्थ टेस्ट को चेंज लाना है। अगर कोई जीसस है, ठीक है, तो उस ठीक है। तक हमें ये बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि भाई तू मैं जीसस है बस तो बस क्या बस कर रहा है। बस ठीक 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 ठीक। मेरी बात सुन। कोई जीजस है, तो उसको भाई जीसस बनना पड़ेगा, वो पहले से पैदा नहीं होगा जीसस। उसको सुनना मैं पड़ेगा कुछ दो चार मैं ये बातें। बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि सिद्धार्थ कुलश्रेष्ठ वो आदमी बनता है जो पॉजिटिव चेंज लाता है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई उसको इनपुट्स तो उसके आजू बाजू से मिलेंगे। बिल्कुल। तो भाई इसके लिए भाई पूरी मैं वही कह रहा था जो तू कहना चाह रहा है, कि उस वो जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि वो सही चीज़ें आइडेंटिफाई करें, सही चीज़ें जनता तक पहुंचाएं, है ना। ना कि जो मतलब तुझे हाँ। पता ही है। अभी इसमें तू क्या कर रहा है पता है, इसमें तू कर रहा है कि तू पहले से उनको इन्फ्लुएंसल अज्यूम कर ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि वो उस नहीं 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 फेज में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अभी करंटली इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा, तू अभी से चालू करना चाहता है। हाँ, मैं अभी से चालू कर रहा हूँ कि जो इस समय करंटली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो अपना पर्सनल एजेंडा नहीं चला सकते। तो भाई तुम्हारा पर्पस क्या है? भाई मेरा पर्पस नहीं पता ना मुझे। मेरे को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो मेरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मेरे को भाई थोड़ा बहुत दुनिया भर के जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स हैं उनने इन्फ्लुएंस किया है अभी हाल फिलहाल में। हो सकता है उस वजह से मैं थोड़ा मान ले मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके काम को पढ़ा, उनने मेरे को ऐसे धक्का दिया इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पहुंचा तो यहाँ पे मेरे को देखा, ओ वहाँ पे एक किताब और पढ़ी है, मैंने उठाया, ओ ये किसकी है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ा, मैं थोड़ा पीछे और आ गया। फिर यहाँ पे मैं पहुंचा तो मैंने देखा, अरे ये क्या है, तो मैं उस तरफ चला गया। तो वो पूरी हाँ जर्नी रहती है, तू समझ रहा है। हाँ, अपन कभी मोनोटोनिकली एक तरफ नहीं जाते हैं।
भाई ये कुल मिला के वो यार पता ये है तूने तूने वो स्टार वॉर्स का वो डायलॉग सुना होगा। क्या? और उन लोगों ने काफी बढ़िया इमेजिन करा है। हाँ, ठीक क्या है। किया है? उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि मे द फोर्स बी विथ यू। बिल्कुल। ये भाई मैंने मैं फोर्स की बातें पहले से ही करता था कि भाई तुम, हाँ, मैंने करता वहां से है। नहीं उठाया कर रहा था तू, हाँ। मैंने वहां से नहीं उठाया है, पर मैंने जब अभी स्टार वॉर्स देखा तो वो बोलते थे कि मे द फोर्स बी विथ यू। हाँ, भाई काफी सही चीज है वो। बिल्कुल। वो पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो फोर्स इज इक्वल्स टू गॉड, पर यहाँ पर लोग उसका मतलब नहीं निकाल पाते कि गॉड इज इक्वल्स टू फोर्स। तो ये मेरे ख्याल से सही चीज रहेगी कि मे द फोर्स बी विथ यू। ये भाई जो वो जो उसको रिजॉल्व करने के बाद जो मेन डायरेक्शन बनता है ना, वो आपके पर्पस के साथ हो, है ना। ठीक है। यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ, ठीक है? वॉर इज नॉट कूल। और जो भी इस समय इंडियंस इंडियंस छोड़ यार, जो भी लोग इस समय क्राइसिस में हैं, उनको अपने घर छोड़ के जाने पड़ रहे हैं, उनको रोजगार छोड़ना पड़ा, उनको अपने सपने छोड़ने पड़े, और वो किसी दूसरे देश में शरण लेने जा रहे हैं। जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो स्टक हैं, उनको ओड़ छोर नहीं दिख रहा कि घर कैसे पहुंचेंगे। उनको ये नहीं पता कि उनकी बिल्डिंग पे शायद मिसाइल आके गिर जाए। ठीक है? तो यार वी आर उनके साथ वरिंग अबाउट कि उनके हमारी साथ ऑफलाइन चल रही हैं। हाँ यार, हमारे कितनी छोटी बात है यार कि हम उसका रिप्लाई नहीं आया। हमारी क्लासें ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं हो रही। मैंने उसको 1 घंटे पहले मैसेज किया था, उसने मुझे रिप्लाई बैक नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो उन सब के साथ यार हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी प्रेयर्स हैं। और वॉर यार नहीं होनी चाहिए, वॉर खत्म होनी मे चाहिए। द मे एंड द मे द फोर्स फोर्स बी विद यू।